एक त्रिकोणमिति का यहाँ पर सवाल आया हुआ है। वो ये सवाल है कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, एक सवाल पूछा गया हमसे। एक सेकेंड यार, जब शुरू करते हैं इस तरह से क्यों हो जाता है यार। हाँ देखो, ये ऐसा पहला सवाल है। यही एक सवाल पूछा गया हमसे कि सर्वसमीका यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ये वाला कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है ना। तो चलो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए देखो एक बात ध्यान से समझना, एक बात याद रखना है हमें। इसमें इस तरह के सवाल में हमें ये ध्यान क्या रखें कि जब भी सर्वसमीका ये हमें दे रखा हो या ना रखा हो, हम ये इसके बगैर भी बना सकते थे इस सवाल को। हमने इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, ठीक है ना। सबसे पहले इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं कि उसको यहाँ देखो कॉट दिया है ना, तो इसको कॉट में चेंज कर दो। ठीक है ना, कॉट और कोसेक में चेंज करो। ठीक है ना, इस सवाल को कॉट और कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या पता है कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, कॉट का फॉर्मूला होता है, अगर कॉस और साइन में बात करें तो वो होता है कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है ना, ये ए थीटा भी रह सकता है, उसमें परिवर्तन करके दे सकता है, बी बीटा दे सकता है, ये एंगल होता है। ये किसी इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये ध्यान रखना। ये कॉट ए हो या थीटा हो तो वो हम उसको यहाँ इस तरीके से लिखते हैं। इसमें कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए होता है। तो इसमें इसको क्या करेंगे, यहाँ हम अगर देखें इसको अगर कॉट में बदलना होगा, कॉट में बदलना होगा तो नीचे क्या आ रहा है देखो, यहाँ कॉट में अगर बदलना होगा तो इसमें हम नीचे साइन से डिवाइड करेंगे। नीचे क्या होना चाहिए, साइन होगा। तो इनके सबके नीचे हम क्या करेंगे इस वाले प्रश्न में, ऊपर यानी कि अंश और हर में, यानी ऊपर भी देखो ये हमारा अंश है और नीचे देखो ये टोटल कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ए, ये क्या है, अंश है। तो अंश और हर में क्या करेंगे, हम साइन से डिवाइड करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे और ये हमारा कॉट में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, तो यहाँ हम ये फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके हैं, इसका यूज करना है तो हम कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसी का हम यूज करेंगे। हमें ये दे रखा है तो हम इस रूप को जिस रूप में भी चाहे यूज करना वो हम कर सकते हैं, हम इसी रूप को यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने एक बार यहाँ लिख दिया, ये याद भी होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया है, लिख दिया है कि देखो अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर क्या करेंगे, साइन ए से भाग करेंगे। तो ऊपर क्या दिया था, जो अंश है वो हमारा कॉस ए माइनस साइन ए है प्लस 1, तो उसमें ये डिवाइड कर लो साइन से, तो वो ऊपर होल के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ नीचे साइन। और फिर नीचे देखो यानी हर जो दिया हुआ है वो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, उसके नीचे भी क्या किया जाएगा, साइन से डिवाइड कर दिया जाएगा। जब साइन से डिवाइड करेंगे तो अगले लाइन में क्या करना होगा, क्योंकि टोटल के नीचे ये है ना, तो इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो कॉस के नीचे भी साइन आ जाएगा, यहाँ साइन के नीचे भी साइन आएगा और यहाँ 1 के नीचे भी साइन आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी देख लो, कॉस के नीचे साइन आ गया, यहाँ साइन के नीचे भी साइन आ गया और 1 के नीचे साइन आ गया। जब ऐसा करेंगे तो ये साइन ऊपर और नीचे दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसके स्थान पर 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। उसी तरीके से नीचे भी कॉसेक ए हो जाएगा और कॉस ए बाई साइन ए ऊपर भी और नीचे भी ये क्या हो जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। जैसे ही कॉट में बदलेगा हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे उसको। 1 को लास्ट में कर देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को पहले लिख देना है, इसको उठा करके पहले लिख दिया, क्योंकि प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, और यहाँ 1 है तो माइनस के साथ इसको लास्ट में कर दिया। अब देखो नीचे अगर अरेंज करते हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी रख दो सकते हो, अदरवाइज मैंने इसको भी अरेंज करके रख दिया है। कॉट को पहले ले लिया है, कॉसेक और 1। तुम चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि कॉट इसको नीचे से हमें कोई मतलब ही नहीं है। एक बार जैसे ये चेंज हो जाता है अंत तक ऐसे ही हमें रखना है। हाँ, हमें जो चेंज करना होगा वो ऊपर हम चेंज करेंगे, इसलिए ऊपर का अरेंज करना इस तरीके से, कॉट ए प्लस कॉस ए कॉसेक ए और माइनस 1 को लास्ट में रखना जरूरी है। इससे क्या होगा, तो देखो यहाँ पर मैंने उस 1 के जगह पर वही वाला फॉर्मूला यूज कर दिया है। कौन वाला फॉर्मूला, यहाँ से देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, यहाँ वाला ये वाला फॉर्मूला हमने वहाँ पर यूज करना है 1 की जगह पर, यानी 1 जहाँ भी लिखा होगा ऊपर में वहाँ हम यूज करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से जब हम इसको यूज करेंगे, देखो यहाँ 1 था, इसको कुछ नहीं करना है, कॉट ए प्लस कॉसेक इसको रहने देना है,
और इस 1 के जगह पर क्या पुट कर दोगे, ये जो फॉर्मूला अभी लिखवाए हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर देना है। नीचे हमें वैसे ही रखना है, नीचे किसी तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब जब आगे हम देखेंगे इसको तो आगे देखो क्या होगा, ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसको हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको बी वाला माइनस वाला भी पहले लिख सकते हो, ए माइनस बी कह सकते हो, इंटू ए प्लस बी लिखते हो, तो वो ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पर। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ इसको रहने देना है, जो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखा हुआ है उसको रख देना है। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ कॉसेक ए को पहले लिख दिया है। इसके बाद देखो इसको जब तोड़ेंगे ए प्लस बी पर, तो यहाँ लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही हो गया कॉसेक ए की जगह पर कॉसेक है, बी की जगह पर कॉट है, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। जैसे ये लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, इस वाले माइनस से पहले, और इस होल ब्रैकेट के अंदर देख लो, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना, कॉसेक प्लस कॉट ए, ये पहले इसमें कॉस लिख देना ताकि तुम्हें यहाँ आसानी से दिख जाए कि हाँ ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम इस ब्रैकेट के अंदर जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और बाहर यहाँ पूरे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, इसको बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर आ गया कॉमन के रूप में। तो अंदर इसके स्थान पर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, और पूरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसके आगे देखो, इसके आगे जैसे ही ये लिख लेंगे, उसके बाद हमें करना क्या होगा, इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो ध्यान रखना, ब्रैकेट जब भी हटाएंगे तो उसके पहले यदि माइनस हो, ब्रैकेट के पहले माइनस हो, तो ब्रैकेट का जो साइन होता है वो चेंज होता है। जैसे यदि मान लो अगर प्लस है तो वो माइनस में बदल जाएगा। हाँ, अगर माइनस होगा ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ये माइनस होना चाहिए ब्रैकेट के पहले, तो वो साइन प्लस हो जाता है। अगर इससे पहले प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के केस में ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या होगा, तो यहाँ देखो 1 तो 1 रह जाएगा, लेकिन कॉसेक ए पहले क्या है, प्लस है, तो ये माइनस में लिख दिया। और देखो कॉट ए से पहले माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ये एक बार लिख देना है। अब जैसे ही ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये तो बाहर आ गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ देखो नीचे तो छूना मत, जैसे है वैसे ही रहने देना है। 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया। ये देखो ऊपर ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वही तो नीचे भी लिखा हुआ है। अलग बात ये है कि यहाँ पर ये पहले लिखा हुआ है ऑन और यहाँ बाद में लिखा हुआ है। तो अरेंज करोगे तो अगर समझदार हो गए, अगर समझ में आ रहा हो तो यहाँ से काट सकते हो। अदरवाइज तुम्हें लगता है कि नहीं पहले इसको इस रूप में अरेंज कर ले, तो अरेंज कर सकते हो। 1 को पहले रख सकते हो, फिर कॉसेक देखो माइनस में है, और कॉटेक जो बाद में प्लस के अंदर लिख सकते हो। तो वैसे ही मैंने यहाँ कर भी दिया है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ एक बार देख सकते हो, उसको मैंने अरेंज कर दिया है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को रहने दिया है, और इसको पहले कॉट फिर कॉसेक 1 नीचे भी वैसे ही लिख दिया। तो देखो दोनों ऊपर और नीचे क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरीके से कैंसिल करके जो हमारे पास बच जाएगा वो ये ब्रैकेट से पहले वाला कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, जो कि हमें इसी को प्रूव करना था। तो ये एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। ये सवाल किसी ने हमसे पूछा है तो हमने उसको बढ़िया से हल करके यहाँ बता दिया है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, अब इसके अलावा कुछ मैं तुम लोगों को ये एक कंसेप्ट के बारे में बता दूं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एग्ज़ाम में सवाल वो उससे बनेगा ही बनेगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं इसी सवाल के किसी ने मुझसे एक सवाल पूछ दिया, तो इसी के साथ मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूं, ताकि वो भी तुम लोग एक बार कर जाओ। और वो सवाल 110% जो एग्ज़ाम होते हैं, जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का पेपर, उसमें वो पूछा जाएगा। एक नहीं 2-3 सवाल पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्या है, वो है ये वाला परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में।
मैंने मॉडल पेपर जब डिस्कस किया था तो उसमें ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था और फिर बोला था कि इस पर मैं अलग से वीडियो एक बना दूंगा ताकि वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या ये होता है, दो पूर्णांक जो होते हैं ना, दो पूर्णांकों के अनुपात को परिमेय संख्या कहा जाता है और इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। ये P और Q क्या है? दो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे ये इसको कहते हैं संख्या रेखा और यहाँ 0 होता है। इसके दाहिने तरफ जाओगे तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ऐसे प्लस में होता है। इसके लेफ्ट साइड जब जाते हैं तो माइनस में होता है, जो मान इसके अंदर लिखा हुआ होता है माइनस में होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में मान नहीं होता। इन्हीं सारे नंबर्स को हम क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। तो जैसे ही हम इसमें क्या कर लेते हैं, इन दोनों को, इनमें से किसी दो का अनुपात लेते हैं, उसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें Q जो होगा, हम जानते हैं कि 0 भी पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ 0 Q नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन इस P और Q के साथ क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन ये है कि P और Q का जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए। इस HCF का मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जाम्पल लो, 4/6 लेते हैं तो इसका HCF क्या होगा? 2 होगा। HCF का मतलब होता है कि ये दोनों किस अंक से कट रहे हैं, ठीक है ना, वो मिनिमम से मिनिमम संख्या होना चाहिए। तो ये 1 से भी कट रहा और ये 2 से भी कट रहा है, मतलब ये दोनों 1 1 से तो कटेगा ही, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 4 में तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है, हमें क्या होना? HCF 1 होना चाहिए, यानी कि ये 2 से कट रहा है तो इसको काट देंगे, 2/3 आएगा। तो इस तरीके से HCF इसको कर सकते हैं। परिमेय संख्या का ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा परिमेय संख्या अगर देखें, दशमलव निरूपण की बात करें, दशमलव निरूपण, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? इसका दशमलव निरूपण या तो शांत होगा, ठीक है ना, शांत का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद अंक फिक्स होंगे, जैसे यहाँ 0.7 हो गया तो ये शांत है, इसका मतलब इसके बाद कोई दूसरा अंक नहीं आएगा, शेषफल 0 आएगा, इसका मतलब दशमलव के बाद पूरे कट जाएगा। दूसरा, अगर अशांत आता है, अशांत भी होता है, लेकिन अशांत के केस में क्या होगा? आवर्त वाला केस आता है, आवर्त वाला। अशांत आवर्त का मतलब क्या है कि अगर दशमलव में हम भाग कर रहे हैं उसको, तो वो एक ही अंक रिपीट करेगा, एक निश्चित अंक के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट करते जाएगा। जैसे मान लो 3 3 लिखा और फिर 2 2 2 2 ऐसे करते चले गए, या फिर इस तरीके से लो 0 पॉइंट और यहाँ दशमलव 3 3 3 आ रहा है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर रैकरिंग, इसको क्या कहते हैं? आवर्त पढ़ते हैं। ये इसका मतलब हुआ कि आसान तो है, आसान का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद अंक क्या हो? निश्चित नहीं, वो बार बार बदलते रह जाए, एक होता है वो। और अंक बार बार ना बदले, लेकिन क्या हो? एक ही अंक आए, आ तो रहा है ना बार बार, निश्चित तो नहीं है, सुन तो नहीं आ रहा है शेषफल। तो इस स्थिति में ये रेकरिंग कहलाता है और ये भी क्या होता है? परिमेय कहलाता है। तो हमसे कभी कभी पहचान करने के लिए दे देता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। जैसे हम 3 ऑप्शन दे देते हैं, ये ऐसे दे देगा 0.27 और 0.15 और 0.125 डॉट डॉट ऐसे। तो इसमें बताना है कि बताओ कौन कौन परिमेय संख्या है। तो अब देखो, परिमेय संख्या क्या होता है? जो शांत हो। तो इसमें ये दो देखो, ये दोनों क्या है? शांत है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये रेकरिंग वाला है तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये देखो, इसमें अंक बदल रहे हैं लेकिन रेकरिंग नहीं है, तो ये क्या? अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय में ये ध्यान रखना है। दूसरा कि अगर कभी कभी क्या करता है, रूट के अंदर मान दे देता है। रूट के अंदर जैसे मान लो 36 दे दिया, √25 दे दिया, √4 दे दिया, इस तरह के देता है। कहता है बताइए कि इसमें से पहचानने के लिए कह देगा कि बताइए कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय। तो इस तरीके के सवाल में हम क्या करते हैं? इस रूट को हल कर लेते हैं। अगर वो रूट हल हो रहा है, पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर वर्गमूल नहीं हल हो रहा है, पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ 36 दिया था, इसका वर्गमूल 6 होता है, इसका मतलब ये परिमेय हो गया। 25 का 5 हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 4 का 2 हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया कि बताओ कि क्या √8 परिमेय संख्या है, तो इसको हल करोगे तो ये 2 बाहर आता है लेकिन 2 अंदर आता है। कैसे? 8 का फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2, इसमें 2 का पेयर बन जाता है, लेकिन 1 2 तो नहीं बनता है, तो 2 बाहर आ गया और 1 2 अंदर आ जाता है। तो ये पूर्ण रूप से अभी रूट अंत तक बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट तो नहीं निकला ना, रूट हल नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव पर अशांत, ठीक है ना, अनावर्त होता है, अनावर्त होता है, और उसमें क्या होता है? रूट वाला, जिसका रूट नहीं हल हुआ वो हो जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। एक और मैं यहाँ मैंने एक सवाल बताया था कि वो दे देता है 0.3 पर रेकरिंग और इसको कहेगा कि बताइए P/Q में इसका मान क्या होगा।
p/q के रूप में मान निकालने के लिए इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, हमने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ था कि इसमें क्या करना कि पहले अगर जीरो दशमलव से पहले जीरो है, ये दशमलव है उससे पहले जीरो है, तो करना क्या, जितने भी दशमलव अंक के बाद जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को लिख देना है। क्योंकि यहाँ 3 है तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जितने पर रेकरिंग होगा, अगर यहाँ लिखने के बाद पूरा अंक लिख लो और उसके बाद क्या करना, रेकरिंग वाला जो रैंकिंग वाला है उतना यहाँ नीचे 9 लिख देना है, ठीक है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये काट देते तो 1/3 आता। लेकिन अगर ऐसा मान लो ये ऐसा दे दिया 0.47 पर रेकरिंग, यहाँ 4 पर रेकरिंग नहीं है 7 पर है, तो क्या करना, दशमलव के बाद टोटल अंक 47 है यानी 47 लिख लो और उसके बाद माइनस करना उस अंक को जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ 4 पर रेकरिंग नहीं है तो 4 कर देना है। फिर क्या करना है, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देना है और फिर क्या करना है, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख देना है और इस तरीके से इसको घटा के हल कर लेना, आ जाएगा ये 43 बटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तरीके शॉर्ट में जाएंगे, बहुत जल्दी सवाल बन जाता है। एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो तुम कहोगे कि जीरो वाला है, दशमलव से पहले कोई अंक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, देखो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 6 + 0.7 पर रेकरिंग, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना, 6 को, चूँकि ये 6 से ज़्यादा है, 6 + 6.7 पर रेकरिंग, इसको मतलब 0 + 7 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। 6 को रहने दो, इसका तो पता है ना कि टोटल को लिख लेते हैं और फिर क्या, यहाँ चूँकि दशमलव के बाद एक ही अंक है और उस पर मात्र एक ही अंक पर रेकरिंग भी है, तो टोटल 7 हो जाएगा, 7 लिख दिया। और दूसरा अंक, ऐसा कोई अंक नहीं जिस पर रेकरिंग नहीं हो, इसलिए नहीं घटाएंगे। अब क्या करना है, उतना ही 9 लिख देंगे जितना अंक पर रेकरिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, 7/9, यहाँ से बटा जोड़ कर लोगे, क्या होगा, 9 × 6 = 54 और 54 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 61/9। तो ये हो जाएगा। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखना, बटा जोड़ नहीं करना, बस ऐसे करना, यही था। तो ये 6 को यहाँ लिख देना और फिर 7 को, यानी जितने दशमलव अंक हैं उसको यहाँ लिख देना। क्योंकि दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पर बिना रेकरिंग के हो, इसलिए घटाने वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा अंक होता जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसको घटाते और फिर उतना 0 नीचे लिखते, लेकिन 9 लिखने के बाद पहले 9 लिखेंगे फिर 0। तो यहाँ रेकरिंग वाले अंक कितने हैं, 1 है, तो 1 9 लिखेंगे और ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग ना हो, इसलिए यहाँ 0 नहीं लिखाएगा। अब 9 × 6 = 54 और उसको जोड़ दो, तुम्हारा 61/9 आ जाएगा। इस तरीके से ट्रिक से बनाते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं इस पर। जैसे मान लो 1.23 और 3 पर रेकरिंग दिया हुआ है, यहाँ देखना 1.23 पर रेकरिंग होता है। तो इसको एक बात और ध्यान देना, इस सवाल को जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्टिव में नहीं बनाना। इस सवाल को, ये ट्रिक केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, ऐसा अगर सब्जेक्टिव बनाते हो तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना। मैं उसके लिए भी 1-2 सवाल बना दूंगा, ठीक है, जो सब्जेक्टिव में कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे। ये तरीका सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये क्या करना, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ लिखा 1 और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 और 3 है, टोटल लिख देना है 23 लिख दिया यहाँ पर। और उस अंक को इसमें से घटा लेना है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर नहीं है, तो 2 यहाँ घटा देंगे। और फिर क्या करना है, जितने अंक पर रेकरिंग है, यानी एक ही अंक पर रेकरिंग है ना 3 पर, तो उतना 9 लिखा जाएगा और उतना 0 लिखा जाएगा जितने पर रेकरिंग नहीं है। तो 0 पर कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर, तो यहाँ 1 0 लिखा जाएगा। तो ये घटाएंगे तो क्या होगा, 21, 1.21/90 क्या होगा, 1.21/90। तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे मत काट देना, इसको पहले गुना कर लो। तो 90 × 90 और उसमें जोड़ लो 21, तो ये हो जाएगा 100 कितना होगा, 11, 111 बटा क्या हो जाएगा 90। तो 9 3 3 ये कट जाएगा, इसको काटोगे 3 से तो कितना से कटेगा, ये 30 × 3 = 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 × 3 = 9, 2 आएगा, 7 × 3 = 21, यानी 37/30 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना। एक और सवाल ले लेते हैं। चलो एक सवाल ये ले लेते हैं कि 0 पॉइंट अगर कह दिया कि बताओ 9 पर रेकरिंग है तो इसका मान क्या होगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको जब करोगे तो ये अजीब सा हो जाता है, ये 1 आता है इसका आंसर। कैसे, देखो टोटल अंक लिख देना है, ठीक है ना। 9 दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 1 है, तो 9 लिख दिया और उतना ही नीचे 9 लिखा जाएगा जितने अंक पर रेकरिंग है। तो एक ही अंक है ना और एक ही अंक पर रेकरिंग है, इसलिए एक ही 9 लिखाएगा। 9 9 कट के आ जाता है 1, ठीक है ना। तो ये 1 का आ जाता है, ये इसका आंसर। लेकिन अगर पूछेगा बताओ कि 1 और 0.1 में कौन बड़ा, ठीक है ना, तो हम यही मान लिखते हैं। एक्चुअल में ये बराबर भी आता है, लेकिन अगर देखा जाए
तो ये थोड़ा सा छोटा होता है, चूँकि 0.99 इसको लिखोगे तो 999, तो एग्जैक्ट 9 अप्रोक्सली इसका क्या मान आता है, 1 के बराबर आ भी जाता है। ठीक है, तो अगर चलो दूसरा हम एक सब्जेक्टिव अप्रोच बता देते हैं इसी में। जैसे कह दिया कि अगर 0.47 वही वाला सवाल ले लेते हैं और ये 7 पर रेकरिंग है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x और यहाँ पर लिख देंगे 0.4 और ये रेकरिंग वाला जो अंक है इसको 2-3 बार ऐसे लिख देंगे 0.44777 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। एंड देन उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जितने अंक पर रेकरिंग है, ध्यान देना जितने अंक पर रेकरिंग है उतने ही एक पर 0 रखा जाएगा और दोनों साइड ये x का मान आ गया ना, इक्वेशन फर्स्ट में 10 से गुना कर देंगे। तो ये इधर 10x, ये 10 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि एक ही अंक पर रेकरिंग है। तो जैसे ये 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव के अंक में जब गुना करते हैं तो वो दशमलव आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, x का मान क्या आया था 0.4777 और जैसे इसमें x से गुना 10 से गुना किया तो ये 10x, ये 4 शिफ्ट हो जाएगा इधर, दशमलव आगे आ जाएगा और 777 इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन मान लेंगे, इसको पहला इक्वेशन माना जाएगा और इस 2 में से पहले वाले को घटा दिया जाएगा। तो 2 को पहले लिखेंगे, यहाँ 10x बराबर 4.777 लिख दिया, पहले वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे 0.477 था और इसको घटा दिया जाएगा। तो ये 7 में से 7 घटा 0, 7 में से 7 0, 4 चला जाएगा, 7 में से 3 आएगा और यहाँ 0 तो 4 आ जाएगा और इधर क्या 9 बचा, 9x बराबर 4.300, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा ये जो मान आया है वो आया है कितना, 9x बराबर 4.3 और यहाँ से x का मान निकालने के लिए 4.3 के नीचे डिवाइड कर दिया जाएगा 9 से, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 43/90। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 43/90 किसका, तो 0.47 पर रेकरिंग का। तरीका ट्रिक में क्या बताया था, 7 टोटल अंक लिख दो, उसमें से उस अंक को घटा दो जिस पर रेकरिंग नहीं है, घटा दिया, उतना 9 लिख दो जितना पर रेकरिंग है और फिर उतना ही 0 लिखो जितना पर रेकरिंग नहीं है, 0 लिख दिया, घटाओगे 43/90 आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाना और फिर ये जो x का मान के बनाया है ये सब्जेक्टिव इस तरीके से बनाना है। तो ये आज का मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उसके ऊपर मैंने चर्चा किया। अगर तुम्हें आप लोगों को जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें अगर किसी प्रकार के मैथ से प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा सवाल है तो वो हमको भेज सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और उसको बेहतर तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि वो आपकी कठिनाई और आपकी समस्याओं को दूर हो सके। ठीक है ना, तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।